क्लास। चलिए बाबू, हम लोग अब देखते हैं आगे टॉपिक। आपको हम इससे पहले वाले क्लास में कहाँ तक समझा दिए थे? साउथ अमेरिका के बारे में समझा दिए थे। ये कंप्लीट हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज समझाना है आपको, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और ये बोले थे कि आपसे एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बोले थे ना? बोले थे बाबू? चलिए ध्यान देते हैं। अब ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। पहले कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देते हैं। देखो बाबू, इधर ये जितने भी कॉन्टिनेंट है ना, ये एरिया, ये पूरा का पूरा कहलाता है आपका मेलानेशिया। सॉरी, मेलानेशिया नहीं जी, इसको हम लोग कहते हैं ओशिनिया। क्या कहते हैं भैया? ओशिनिया। तो देखिए, ये है आपका ओशिनिया का एरिया। ओशिनिया पढ़ना थोड़ा सा उटपटांग है। आपको ये नक्शा अजीब टाइप का दिख रहा होगा। क्यों अजीब टाइप का दिख रहा होगा? क्योंकि हम हर एक नक्शे में प्रशांत महासागर को बांटते हैं। इसमें हमने अटलांटिक महासागर को ही बांट दिया। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये दिख गया ऑस्ट्रेलिया, ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये हमारा हिंदुस्तान दिख रहा है, ये इंडिया। यहाँ पर ये कौन सा जगह है? जापान है। ये पूरा का पूरा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ये पूरा का पूरा सागर प्रशांत महासागर है। ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर, इतना बड़ा महासागर है। तो इधर छोटे छोटे जितने भी द्वीप हैं, सब आइलैंड है, सब इन्हें हम लोग कहते हैं ये सब के सब छोटे छोटे जो आइलैंड हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कि भैया ये ओशिनिया के हैं सब। ये जितने छोटे छोटे आइलैंड हैं सब, ये सब के सब किसके हैं? सब ओशिनिया के हैं सब। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका जो है, यहाँ पे ये जो चिली है, चिली का इधर वाला भाग जो है वो ओशिनिया में आ जाता है। आप अपना नक्शा खोल के चिली देखिए, अपना नक्शा खोलिएगा और उसमें आप देखेंगे चिली। नक्शा खोलिए अपना चिली, उसमें देखिए चिली मिल गया सबको। अब मेरी ओर देखेंगे ध्यान से सारे लोग। यहाँ पे देखिए, चिली ये देश है। चिली का एक द्वीप है जिसका नाम है एस्टर द्वीप। देखिए यहाँ पे एक द्वीप मिलेगा, एस्टर द्वीप, एस्टर आइलैंड। कितने लोग को मिल गया? चिली का ये एस्टर आइलैंड, चिली का एस्टर आइलैंड कितने लोग को मिल गया? चिली का एस्टर आइलैंड। मिल गया बाबू? चिली का ये वाला जगह जो है एस्टर आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? एस्टर आइलैंड। आइलैंड का नाम क्या है? एस्टर आइलैंड है। नहीं मिला भाई कूफ कहीं का? तो चिली जाके देखना, तो नहीं मिला, बोलता है नहीं मिला। इसके सामने मिलेगा एकदम समुंदर में, एस्टर आइलैंड प्रशांत महासागर में। कहता है नहीं मिला, शान से बोलता है नहीं मिला। आंख फोड़ कहीं का, सब पूरा का पूरा आंख फोड़ है सब। ये आसान से बोल रहा है नहीं मिला, बकलोल घोंचू कहीं का। ये चिली है, इसके आगे समुंदर में आपको मिलेगा एस्टर आइलैंड। घोंचू नहीं मिला। कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दिए हैं, नीचे कर दे क्या? कैमरा ठीक हो जाएगा। आज की क्लास में इतना कीजिए ना। ये एस्टर आइलैंड आपको जान के ताजुब होगा। एस्टर आइलैंड आप बताएंगे ये नॉर्थ अमेरिका में होगा या साउथ अमेरिका में? एस्टर आइलैंड नॉर्थ अमेरिका में होगा कि साउथ अमेरिका में? आंसर कितने लोग देख सकते हैं? एस्टर आइलैंड को हम नॉर्थ अमेरिका में रखेंगे या साउथ अमेरिका में रखेंगे? मिल ही गया होगा एस्टर आइलैंड। घोंचू मतलब नहीं समझता ऐसा। नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? देखो लोग भाई, एस्टर आइलैंड को हम नॉर्थ अमेरिका में रखते हैं या साउथ अमेरिका में रखते हैं? साउथ में भैया, ना इसके साउथ में रखते हैं ना नॉर्थ में रखते हैं। इसे हम लोग उत्तरी में नहीं रखते हैं, ना ही दक्षिणी अमेरिका में रखते हैं। इसे को हम लोग रखते हैं ओशिनिया में। ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपका आ जाता है ये कौन सा? एस्टर आइलैंड। आप देखेंगे कैसे, यहाँ देख लीजिए इस नक्शा में, देखिए ध्यान से। ये नक्शा अगर आप देखेंगे तो ये वाला है साउथ अमेरिका। देखिए ये साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका का ये वाला जगह जो हो गया चिली हो गया।
साउथ अमेरिका में ये क्या हो गया, चिली। इस चिली से यहाँ पे था एस्टर आइलैंड, ये एस्टर आइलैंड, एस्टर आइलैंड के जगह पे इधर न्यूजीलैंड, और ये वाला जगह जो है गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये पूरा का पूरा एरिया किस में आता है, ओशिनिया में आता है। पूरा का पूरा एरिया ओशिनिया में आता है। किसी को दिक्कत, ये पूरा एरिया ओशिनिया में आता है। आपको एक और चीज़ उटपटांग लगेगा, देखिए ध्यान से आपको बताते हैं। ये जो हवाई द्वीप देख रहे हैं, ये हवाई द्वीप, ये हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका में नहीं आता है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं आता है, नहीं ये साउथ अमेरिका में आता है। ये हवाई आइलैंड भी किस में आता है, ओशिनिया में आता है। देख लीजिए आप यहाँ पर, यहीं पे है हवाई आइलैंड, ये भी किस में आता है, ओशिनिया में आता है। इसलिए हवाई द्वीप को हम प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। तो ओशिनिया का लोकेशन तो आपको समझ में आ रहा है कि इधर से ऑस्ट्रेलिया से लेके उधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पूरा का पूरा ये एरिया किस में आ जाता है, ओशिनिया में आ जाता है। इसमें आएगा भैया, ओशिनिया में आएगा। तो ओशिनिया का तो ओवरऑल आपको एक एरिया तो समझ में आ गया होगा, इसका एरिया है कितना। अब इसके आगे हम आपको अब ओशिनिया का नक्शा दिखा देते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ओशिनिया में तीन एक्चुअली आते हैं, 3-4 जगह आता है ओशिनिया में। ओशिनिया में कितने जगह आते हैं भैया, 4 जगह आते हैं। कौन कौन से वो 4 जगह है, तो देखो बाबू, यहाँ जो आपको रेडिश कलर का दिख रहा है लाल, ये ओशिनिया का ऊपरी भाग है, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोनेशिया। इसमें ज़्यादातर छोटे छोटे देश हैं, जिसमें आता है 3, मान ली देखिए, एक आता है मरियाना आइलैंड जो फिलीपीन का है। मरियाना आइलैंड, इसी के पास मरियाना द्वीप है। तो खैर मरियाना आइलैंड कोई देश तो है नहीं इसमें। इसमें मार्शल, किरिबाती, कैरोलिन, ये छोटे छोटे देश आते हैं सर। मार्शल, किरिबाती की और मार्शल, किरिबाती, कैलिडोनिया, मैसिडोनिया, ये सब इसमें आते हैं सब यहाँ पर। इसके नीचे जो आता है वो आता है आपका छोटा सा एरिया है, उसको हम लोग कहते हैं लोग मेलानेशिया। ये कौन सा हो गया, मेलानेशिया। माइक्रोनेशिया के नीचे कौन सा है, मेलानेशिया है। इसमें क्या आता है, गिनी द्वीप आता है, सोलोमन आता है, वानुआटू आता है, फिजी आता है। फिजी में भारतीय मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं। फिजी में क्या रहते हैं, भारतीय मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, फिजी को कहते हैं। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार, इधर से एंट्री मारेंगे प्रशांत महासागर में, और ये बीचों बीच में, इसलिए प्रशांत महासागर का चौराहा, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा। अब इसके नीचे जो आ जाता है इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये नीचे हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और इस साइड में जो चला गया ये वाला एरिया, ये हो जाता है आपका पॉलिनेशिया। क्या हो गया, पॉलिनेशिया। इन सबको मिला देते हैं तो हमको क्या मिलता है भैया, ओशिनिया महाद्वीप मिलता है। जबकि हम लोग ओशिनिया को क्या देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए इसको पढ़ना चालू करते हैं। तो बताइए ओशिनिया में कितने ग्रुप होते हैं, 4। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये कौन सा मिल जाएगा आपको, ये जगह कौन सा है, ये पॉलिनेशिया है। कौन सा जगह भैया, पॉलिनेशिया। आगे देखें, पॉलिनेशिया मिला कि नहीं मिला जी आप लोग को। आप अपना नक्शा खोलिए, ऑस्ट्रेलिया जहां पर है, जहां ऑस्ट्रेलिया है नक्शा खोलिए। फटाफट नक्शा खोलेंगे आप लोग। पॉलिनेशिया आपके नक्शा में ये नहीं होगा, आपके नक्शा में ये नहीं होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम ये सब समझ में आ गया आपको। अब इसमें एक एक करके हम लोग देखना चालू करते हैं। जितना एरिया अमेरिका से सटा हुआ है, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, यानी इस साइड वाला एरिया, इसमें देखिए यहाँ समझ में आएगा। जितना एरिया अमेरिका यानी इस साइड से सटा हुआ है, यानी एशिया से जितना दूर गया है, वो एरिया पॉलिनेशिया में आता है। किस में आता है, पॉलिनेशिया में। जैसे यहाँ हवाई द्वीप हो गया, यहाँ आपका ईस्टर द्वीप हो गया, ये पॉलिनेशिया में आएगा। सबसे दूर वाले एरिया किस में आते हैं सब, पॉलिनेशिया में आते हैं सब। अब जैसे ये पॉलिनेशिया, इसमें क्या आएगा, हवाई द्वीप आ गया। इसमें क्या आ जाएगा भैया, एस्टर द्वीप आ जाता है। एस्टर द्वीप इसमें आ जाएगा आपको। कुक आइलैंड इसमें आएगा। टोंगा, टुवालू, वानुआटू, ये सब इसमें आते हैं सब। इवन कि आपका न्यूजीलैंड किस में आता है, पॉलिनेशिया में। तो ये जितने छोटे छोटे हैं, ये इंपॉर्टेंट तो है सब नहीं। इसमें टोंगा, टुवालू, वानुआटू, किरिबाती, ये सब छोटे छोटे देश हैं सब। तो इसमें 3 देश हमेशा याद रखेंगे, बड़ा बड़ा। कौन कौन भैया, बड़ा बड़ा याद रखना है आपको। एक न्यूजीलैंड याद रखेंगे, एक हवाई याद रखेंगे,
एक एस्टर याद रखेंगे। एस्टर पर किसका अधिकार? चिली का। हवाई द्वीप पर किसका अधिकार? तो हवाई द्वीप पर अधिकार आपका अमेरिका का अधिकार है। इसी हवाई द्वीप पर यहाँ से देखिए ताइवान है, फिलीपीन है, ये जापान है। जापान आके इसी पे बम गिरा दिया था हवाई द्वीप पर, इधर से आके गिराया था बम। देख लीजिए इसमें भी देखिए, ये है हवाई द्वीप और ये जापान है। जापान आके इस हवाई द्वीप पे बम गिरा दिया था। हवाई द्वीप पे क्या कर दिया था? बम गिरा दिया था नौसेना का। आगे देखिए, तो पोलिनेशिया में बोलिए 3 ठो कौन कौन हो जाएगा? ऊपर में बोलेंगे पोलिनेशिया में, ऊपर में सबसे ऊपर में हवाई द्वीप, नीचे में न्यूजीलैंड, इधर में एस्टर। हवाई, न्यूजीलैंड, एस्टर, हवाई, न्यूजीलैंड और एस्टर, हवाई, न्यूजीलैंड, एस्टर, ये किस में आते हैं सर? पॉलिनेशिया में आएंगे सर। मेलानेशिया में आपको मेनली कौन कौन सा याद रखना है? किरिबाती, मार्शल, मरियाना। किरिबाती, मार्शल, मेरियाना है। किरिबाती, मार्शल और मेरियाना, ये छोटे छोटे हैं सर। किरिबाती, मार्शल और मेरियाना, छोटे छोटे हैं, सब ज़्यादा याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे किरिबाती, 3 तो सब में से। यहाँ देखिए इसमें कौन सा होगा? ऊपर में हो जाएगा हवाई, नीचे में हो जाएगा न्यूजीलैंड, इधर में हो जाएगा एस्टर आइलैंड। माइक्रोनेशिया की बात करेंगे तो इधर में क्या हो जाएगा भैया? मरियाना हो जाएगा। मरियाना, यहाँ देखेंगे तो मार्शल और किरिबाती, मार्शल, मरियाना, किरिबाती। क्या हो गया भाई? बेवकूफ़ कर रहा है कि सर बेगूसराय में मिलेगा। हम एक को गांव गांव का नाम बताएंगे, हर जगह मिलेगा बुक, ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में बुक मिलेगा, जाके ले लीजिएगा लो फिजिक्स का। अब एक गांव गांव का नाम रखेंगे, बुद्धि नाम का चीज़ नहीं है। बोलता है बेगूसराय में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ ये जगह हो गया आपका माइक्रोनेशिया हो गया, ये जगह हो गया पोलिनेशिया हो गया। अब इसे क्या कहेंगे? मेलानेशिया। मेलानेशिया में सबसे बड़ा जो सर देश का नाम है गिनी। क्या नाम है? गिनी। बट वो पापुआ न्यू गिनी है, इसका नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। और इसमें आता है फिजी, कैलिडोनिया। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, कैलिडोनिया, 3 तो इसमें से याद रखेंगे। पापुआ न्यू गिनी, ये कौन सा है भैया? पापुआ न्यू गिनी। और ये कौन सा है? फिजी और ये न्यू कैलिडोनिया। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, न्यू कैलिडोनिया। पापुआ न्यू गिनी, फिजी और न्यू कैलिडोनिया। पापुआ न्यू गिनी, फिजी और न्यू कैलिडोनिया, 3 इसमें से याद रखना। 3 इसमें से मरियाना, मार्शल, किरिबाती। मरियाना, मार्शल, किरिबाती। और मेलानेशिया से न्यू कैलिडोनिया, पापुआ न्यू गिनी, कैलिडोनिया और फिजी। फिजी जो है इसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब मेन आ गया हम लोग का ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़े, मैप में नहीं मिल रहा है ये वाला जगह। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ना, जहाँ ऑस्ट्रेलिया आपको कल बताए थे आप खोज के रखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में देख ले बहू, एक तो कह रहा है सर आपका बुक नोएडा में नहीं मिल रहा है। बकलो नोएडा में छपा है वो दिल्ली में ही छपा है, दिल्ली नोएडा में एकदम बॉर्डर पे। कह रहा है बुक नहीं मिल रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा खोलेंगे लोग। वो जो छोटे छोटे देश थे उनकी कोई खास विशेषता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा खोलना है, जल्दी फटाफट पहुंचिए लोग, फिर हम ऑस्ट्रेलिया बताते हैं। आप सब लोग ऑस्ट्रेलिया का नक्शा खोल लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस सब के बारे में तो अक्सर आप लोग क्रिकेट के बारे में सुनते होंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखिए ये जो जगह है ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो जगह है ये न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करें, जल्दी बोल बाबू, ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करेगी नहीं? ऑस्ट्रेलिया खोलिए फटाफट, नक्शा खोलेंगे आप लोग ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा खोलते रहिए ना लो फटाफट। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा खोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में एक शहर मिलेगा आपको, पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की इस साइड में एक शहर मिलेगा, पर्थ। पर्थ में अक्सर मैच वगैरह होता है। पर्थ देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है इधर। पर्थ सबसे बड़ा नहीं, मेन शहर है पर्थ। कितने लोग को मिल गया? पर्थ मिल गया। पर्थ के नीचे लिखिएगा भूगोल की खाड़ी।
कलम से लिखिए अपने नक्शा में, भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है भैया? भूगोल की खाड़ी। पर्थ के नीचे कौन सी खाड़ी है? भूगोल की खाड़ी। पर्थ के नीचे जो खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है? भूगोल की खाड़ी है। भूगोल की खाड़ी कलम से लिखिए, वहाँ नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीसीएस का क्वेश्चन है। ज्योग्राफिकल बे कहाँ पाए? भूगोल की खाड़ी है कहाँ है? ज्योग्राफिकल बे कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। उसके नीचे लिख लीजिएगा इसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए ना, भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी लिख लिए, भूगोल की खाड़ी। नहीं मिल रहा बाबू आपको भूगोल की खाड़ी? मिलेगा ही नहीं, आपको लिखना है, ये भूगोल की खाड़ी हो गई। अब आप पर्थ से इस साइड में आएंगे तो आपको मिलेगा सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा। सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा, वो इस साइड के शहर हैं सर। सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा, 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 सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा। मिल गया? अरे बेवकूफ़, किडनी नहीं कह रहे हैं हम, सिडनी कह रहे हैं, सिडनी, सिडनी। यहाँ में मिलेगा आपको सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। सिडनी में कौन सा एक हाउस है, कितने लोग बता सकते हैं? बहुत फेमस हाउस है सिडनी का, बहुत फेमस हाउस है सिडनी का। उसको जीके में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ओपेरा हाउस, वेरी गुड, ओपेरा हाउस। एक तो कमल के फूल की तरह बिल्डिंग नहीं है, ओपेरा हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपेरा हाउस है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े शहर हैं, सिडनी, मेलबर्न, कैनबेरा। और इस साइड में देखेंगे तो पर्थ। अक्सर मैच होते रहते हैं सब यहाँ पे वाले एरिया में। तो ये उसके बहुत बड़े बड़े शहर है सर। कैनबेरा राजधानी है, सिडनी उसका बड़ा सा शहर है। सिडनी बहुत बड़ा बंदरगाह भी है, बंदरगाह। वहाँ ओपेरा हाउस है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक जगह है, एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है तस्मानिया आइलैंड। आइलैंड का नाम है तस्मानिया आइलैंड। कितने लोग उसको खोज सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला आइलैंड, तस्मानिया आइलैंड, तस्मानिया आइलैंड। मिल गया? तस्मानिया आइलैंड हो गया, तस्मानिया आइलैंड। ये एनडीए में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। कितने लोग ढूंढ के बता सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। उसके बीच में समुद्र का पतला रास्ता है, उस जल संधि का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाले जल संधि का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाले जल संधि का नाम, बास जल संधि, वेरी गुड। कौन सी जल संधि भैया? बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम है बास जल संधि। ये बास जल संधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को क्या कर देती है? अलग कर देती है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कर देती है। कितने लोग कंफर्म हो गया? मिल गया? बास जल संधि है। जल संधि का नाम बोलिए तो, बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और किसको अलग करती है? तस्मानिया को। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। अब मेरी ओर देखेंगे ध्यान से सब लोग। ऑस्ट्रेलिया की इस साइड देखेंगे ना तो बिंदु बिंदु बनाया होगा, लिखा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, लिखा है ऐसे बिंदी बिंदी बनाया होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए तो इधर, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। मिल गया? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है। देखिए वो ग्रेट बैरियर रीफ,
मिल गया। ग्रेट बैरियर रीफ है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है? तो पश्चिम साइड पर है। ग्रेट बैरियर रीफ से कभी कभी जहाज टकराती हैं सर, तो जहाजें टूट जाती हैं सर। ये रीफ हैं सब। यहाँ पे देखिए, ये किस चीज़ के होते हैं सर? तो भैया समुद्र में बहुत सारे जो जीव होते हैं सब, उन्हीं को होते हैं सर। ये देख रहे हैं पत्थर के समान ये जो जीव हैं सब, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ये इसमें लोग घूमने जाते हैं, लोग समुद्र में स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग करके नीचे। इसे समुद्र का बागीचा कहा जाता है, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ये मूंगा के बने होते हैं, मूंगा कछुआ के जैसे छोटे छोटे बहुत जीव होते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनका शरीर वहीं रहता है। फिर ये हजारों लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। मरने के बाद इनका शरीर यहीं रहता है और एक के ऊपर एक शरीर जमते 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 बहुत ज़्यादा ये चट्टान के रूप में हो जाते हैं। तो इसे हम लोग रीफ कहते हैं, चट्टान के रूप में। ये देख रहे हैं, ये सब मूंगा है सब, ये ग्रेट बैरियर रीफ का हिस्सा है सब। इसमें से अगर जहाज चला गया और जहाज का पेंडी टकरा जाएगा तो जहाज का पेंडी टूट सकता है। इतना ज़्यादा होते हैं, ये करोड़ों की संख्या में होते हैं। ये सब मरे हुए हैं सर, जो जिंदा रहते हैं सो अगल बगल में घूमते हैं सब। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं सब? तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाएंगे सर? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। यहाँ से यहाँ ये कई हजार किलोमीटर में फैले हुए हैं सब यहाँ पे। इसे समुद्र का बागीचा कहा जाता है। इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है ये ग्रेट बैरियर रीफ। मिल गया ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पर इधर से समुद्र, पानी वाली जहाज को इधर से घूम के जाना पड़ता है, नहीं तो उसी में लड़ जाएगी। वहाँ पे पानी उथला होता है, आप जाइएगा तो इतने पानी ये रहेगा, कहीं कहीं गड्ढा रहता है। इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब आप ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल नक्शा खोलिए। ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल नक्शा, बृहद बैरियर भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ ईस्ट साइड में है ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, लक्षद्वीप भी मूंगा का है। लक्षद्वीप भी किसका है? मूंगा का है। फिजिकल नक्शा खोलेंगे, फिजिकल नक्शा खोल लिए। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में आपको एक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड एक पहाड़ मिलेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में एक पहाड़ मिलेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा पहाड़ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फटाफट देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में पहाड़ मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये इसके पूरब साइड में होगा, ईस्ट साइड में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिल गया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फिजिकल नक्शा में मिलेगा, फिजिकल नक्शा में। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकलती हैं, मुरे और डार्लिंग नदी। मुरे नदी और डार्लिंग नदी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकलती हैं, मुरे और डार्लिंग नदी। मुरे डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस नदी है। जिस तरह से भारत में गंगा यमुना है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मुरे और डार्लिंग नदियां हैं। कितने लोग को मिल गया? मुरे और डार्लिंग नदी। बाबू ये हर एक क्वेश्चन आता है, मजाक में लोगे जिंदगी मजाक बन जाएगी। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोरे और डार्लिंग नदी, समझ में आ गया? मोरे और डार्लिंग नदी। डार्लिंग का मतलब क्या होता है? अति प्रिय, जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा होता है उसे आप क्या कहते हैं? डार्लिंग कहते हैं। आपको लिए कोई किताब सबसे प्यारा हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ लोग अपनी पत्नियों को कहने लगते थे। तो डार्लिंग शब्द अगर समाज में बोल दीजिएगा तो बड़ा लोग अजीब नज़र से देखते हैं, ससुरा देखो CBSE वाला है। हालांकि डार्लिंग का अर्थ होता है बहुत ही प्रिय, अति प्रिय होता है। तो यहाँ डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की बहुत प्रमुख नदी है। मरे और डार्लिंग नदी मिल गई सब नदियाँ यहाँ पे, मरे और डार्लिंग नदी। कितने लोग को नहीं मिला जी? बकलोल घोंचू सब अंदाजा से भी नहीं लगाता है सब, कहाँ पे मिलेगा कहाँ नहीं, सब अखफोड़ है सब। मिल गया? चलिए, इस मरे डार्लिंग के ऊपर एक झील मिलेगा आपको, लिखा होगा आयर झील, आयरे झील। कौन सा झील? आयरे झील, आयरे झील मिल गया। आयरे झील मिल गया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? आयरे झील। ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक झील है, आयरे झील। काले रंग का बनाया होगा, देखिए तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में काले रंग से बनाया होगा, आयरे झील। समझेगा? इस झील के पास एक पर्वत है जो आपको नक्शा में नहीं दिखेगा।
नक्शा में वो नहीं दिखा है। उस पर्वत का नाम क्या है? आयर्स पर्वत। आयर्स पर्वत के ऊपर जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो दिन में लाल हो जाते हैं, उसके बाद उनका कलर बदलने लगता है, तो लोगों को लगता है कि पूरे पहाड़ का रंग बदल रहा है। पहाड़ का रंग नहीं बदलता। ये एसएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा पर्वत अपना रंग बदल लेता है? तो आयर्स पर्वत बदल लेता है। ये आयर्स पर्वत अपना रंग बदल लेता है। और आयरे झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। मुरे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये नदियाँ मिल गई। ये बताइए तो ये जगह कौन सा है? ये तो आपका कोरल रीफ है, इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं है। ये सब जगह कौन सा है? कोरल रीफ है सब। ये क्या है? कोरल रीफ है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, कोरल रीफ में। अब यहाँ मेरी और सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस साइड में आपको मरुस्थल मिलेगा, 3 रेगिस्तान, गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, 3 मरुस्थल मिलेंगे। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेन गिब्सन। इसको शॉर्टकट में कहते हैं 7GB। इसे शॉर्टकट में 7GB, ट्रिक याद रखिएगा। 7 से हो जाएगा सैंडी, G से हो जाएगा गिब्बॉन और B से हो जाएगा विक्टोरिया। 7GB मरुस्थल 3 ठो मिलेंगे सब यहाँ पे। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। कितने लोग को मिल गया देखिए, फटाफट ढूंढिए। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, 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 सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ये बीपीएससी यानी बिहार स्टेट पीसीएस में पूछा था कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। मिल गया। 7GB ट्रिक याद रखेंगे। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, 7GB ट्रिक याद रखिएगा। वहां से पहले ढूंढिए आप लोग उसको। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, इसको ढूंढिए। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, इसको ढूंढिए। ढूंढ लिए? सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, इसको ढूंढ लिए? आगे बढ़ जाए। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, इसको ढूंढ लिए तो आगे बढ़ते हैं। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, इसको मिल गया आपको। ये 3 मरुस्थल हैं सब। अब क्या था कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया की खोज करने जाता था ना, तो इस मरुस्थले में उतर जाता था बेचारा मरुस्थल में घूमते घूमते परेशान हो जाता था। कहता था ससुरा ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहते हैं लोग। तो बेचारा सब वहाँ पे मिलता ही नहीं था, लौट के आ जाता था सब इन सबको। मरुस्थल में प्यासे लौट आता था। इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। मिल गया। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया हो गया। बाद में एडम तस्मान ने इस साइड से खोजा था तो तस्मानिया द्वीप पर पहुंचा था। तस्मानिया द्वीप पर पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 3-4 चीज़ें आप ध्यान से समझिए। जो इंग्लैंड की महारानी है विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी है विक्टोरिया, वही महारानी ऑस्ट्रेलिया की भी होती हैं। यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की महारानी है विक्टोरिया। लेकिन महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड के शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसी तरह इंग्लैंड की महारानी ऑस्ट्रेलिया के शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब इसके आगे दूसरा चीज़ समझिए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। देयर इज नो ए सिंगल वॉल्केनो इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। कोई भी यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है। तीसरा चीज़, ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में आग लगना एक कॉमन बात है। यहाँ हमेशा आग लग जाता है और बुझ जाता है। लेकिन 2019 में ससुरा बहुत भयानक आग लग गया था। इतना भयानक आग लग गया था। 19-20 में लगा था, तो 19-20 में लास्ट में लग गया था। इतना भयानक आग लग गया था ऑस्ट्रेलिया में, इतना भयानक कि कई हजार जानवर मारे गए थे ऑस्ट्रेलिया की आग में। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो वहाँ का क्लाइमेट नेचर है, वहाँ पे आग लग ही जाता है। गर्मी से वहाँ के जंगलों में आग पकड़ जाते हैं। आगे बढ़े।
ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में डेयरी यानी गाय बहुत ज़्यादा पाली जाती है, और वहाँ की गाय वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ता है, तो गाय जितने ठंड में रहेगी उतने ज़्यादा दूध देती है सब गाय वगैरह, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी दूध देने वाली नस्ल हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं सब। तो ऑस्ट्रेलिया में गाय का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ डेयरी यानी दूध बहुत ज़्यादा होता है, और वो दूसरे देशों में उस दूध को बेच देते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग। तो ऑस्ट्रेलिया ये हो गया। यहाँ पर भेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मेरिनो भेड़ कहते हैं। यहाँ भेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मेरिनो भेड़ कहते हैं। कौन सा भेड़? मेरिनो भेड़ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाए। ऑस्ट्रेलिया के 3-4 चीज़ समझ गए। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ मेरिनो भेड़ पाया जाता है, यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यहीं की महारानी, इंग्लैंड की महारानी सब यहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टीम है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में। अब आगे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये तस्मानिया है। अब यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नीचे लिखा होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। समुद्र का वह किनारा जो चंद्राकार होता है, चांद के समान होता है, उसे बाइट कहते हैं। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट क्या कहा जाता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। मिल गया? मिल गया? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट समुद्र के चंद्राकार किनारे को बाइट कहा जाता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। मिल गया बाबू? मिल गया? अरे निचवा होगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है तो निचवा है। यहाँ देखो लोग, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब न्यूजीलैंड को देखते हैं। कौन सा देखते हैं? न्यूजीलैंड को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर है, जिसको देखिए लिखा होगा तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर है, जिस सागर का नाम होगा तस्मान सागर। देखिए यहाँ पे तस्मान सागर होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित सागर को हम लोग तस्मान सागर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच के सागर को तस्मान सागर के नाम से जानते हैं। कौन सा सागर भैया? तस्मान सागर। तो ये तस्मान सागर मिल गया। न्यूजीलैंड में तो ऐसे बहुत सारे द्वीप है, लेकिन इसके 2 द्वीप बहुत बड़े हैं, एक नीचे वाला द्वीप और एक ऊपर वाला द्वीप। 2 द्वीप न्यूजीलैंड में मिलेंगे, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। न्यूजीलैंड के 2 द्वीप हैं सब। अब क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछ देता है? घुमा के क्वेश्चन पूछता है ससुरा की, फंसबे करिएगा आप। क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, वो आपको लगेगा राजधानी पूछेगा, तो न्यूजीलैंड की राजधानी, आप बताइए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? आंसर दीजिए। तो न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं पता है? न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं पता है? डब्ल्यू लिखता है खाली, वेलिंगटन। क्वेश्चन पूछेगा वेलिंगटन कॉलेज कहाँ है, मार देता है ऐसा न्यूजीलैंड में, मेघालय में। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन किस द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप की दक्षिणी द्वीप? देखिए तो आंसर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन किस द्वीप पर है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन किस द्वीप पर है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ, वेरी गुड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन नॉर्थ पे है, नॉर्थ पर है। कहाँ पे है? नॉर्थ पे है। कहाँ पे है? नॉर्थ पर है। चलिए, न्यूजीलैंड के नॉर्थ समुद्र के तट को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल। तो कलम से लिख दीजिए इसमें कोरोमंडल। हालांकि तमिलनाडु के समुद्री तट को भी कोरोमंडल कहते हैं। तो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कोरोमंडल तट कहाँ है, तो लड़का लोग बड़ी खुश हो गया, मार मार ससुरा तमिलनाडु में है। ऑप्शन में था जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। लड़का मुड़ी खजुआने लगा कि रे ससुरा तमिलनाडु से कहाँ भेज दिया रे। समझ में आया? चलिए, ये वाला जो जगह है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के ऊपर के समुद्री तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। न्यूजीलैंड के ऊपर के समुद्री तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। न्यूजीलैंड के उत्तरी तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। तट का नाम बोलिए बबुआ, कोरोमंडल तट। याद रहेगा नाम?
तट का नाम कोरोमंडल तट। अब हम आपसे पूछते हैं कि न्यूजीलैंड का निचला यानी दक्षिणी द्वीप है, उस दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप ढूंढ के बताइए। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ढूंढ के बताइए। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है भैया? क्राइस्ट चर्च है बबुआ, सबसे बड़ा शहर न्यूजीलैंड का क्राइस्ट चर्च। मैच वगैरह अक्सर होता है क्राइस्ट चर्च पर। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप का न्यूजीलैंड जो है इसके दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा शहर का नाम है क्राइस्ट चर्च। कौन सा चर्च भैया? क्राइस्ट चर्च। चर्च का नाम बताएंगे भैया, क्राइस्ट चर्च। कौन सा चर्च? क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च मिल गया। चर्च का नाम बोलेंगे क्राइस्ट चर्च। अब आप बताइए, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जल संधि के नाम। कुक जल संधि, वेरी गुड। कुक जल संधि कौन सा है? कुक। जेम्स कुक इधर से आए थे, उसी के नाम पर हो गया कुक जल संधि। कौन सी जल संधि हो गई भैया? कुक जल संधि। कुक जल संधि, कुक जल संधि मिल गया। कौन सी जल संधि है ये? कुक जल संधि। न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम है कुक जल संधि। ऑस्ट्रेलिया याद हो गया। अब क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए क्या है? क्या है ये? क्या नाम है इसका? बाइट। ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलियन बाइट। इस आइलैंड का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के नीचे इस आइलैंड का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो ब्लैक कलर का आइलैंड बताएं, उस आइलैंड का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के निचले आइलैंड का नाम क्या है? उसका आइलैंड का नाम तस्मानिया। वेरी गुड, तस्मानिया। बताइए, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग कौन करता है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग कौन करता है? बास जल संधि। वेरी गुड। कौन सा अलग करता है? बास जल संधि। कुक नहीं ना बउआ, कुक तो उसमें करता है, ये बास जल संधि करेगा ना। बास जल संधि, वेरी गुड। बास जल संधि अलग करता है। कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सी खाई है? इस गल्फ यानी इस खाड़ी को क्या कहते हैं? कौन सी खाड़ी? फिजिक्स की खाड़ी की केमिस्ट्री की खाड़ी? फिजिक्स की खाड़ी की केमिस्ट्री की खाड़ी? भूगोल की खाड़ी, ठीक है, भूगोल की खाड़ी, केमिस्ट्री की खाड़ी नहीं। ये शहर का नाम बताइए आप। ये शहर का नाम बता दीजिए। तो ये कौन सा शहर है? ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया के शहर का नाम क्या है? पर्थ। वेरी गुड, पर्थ। पर्थ। इधर में एक शहर है ऑस्ट्रेलिया में, दो में एक ही पास मिलेंगे सब, थोड़ा दूरी की आगे। मेलबर्न, सिडनी, कैनबेरा। मेलबर्न, सिडनी, कैनबेरा। सिडनी से एक पर्थ तक ट्रेन जाती है, ऑस्ट्रियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, इधर से उधर तक जाती है। चलिए, और कितने लोग देखते हैं, बताते हैं भाई। सीरियस कितने लोग पढ़े हैं बताइए तो भैया। ये झील कौन सा है? ये झील कौन सा है? झील का नाम बता दीजिए यहाँ पर। झील का नाम, झील कौन सा है? झील 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 आयरे झील। वेरी गुड। कौन सा झील है? आयरे झील। आयरे झील, गुड। चलिए, आयरे झील तो सही बता दिए। आप बताएंगे ये पर्वत कौन सा है? पर्वत का नाम बता दीजिए। आयरे झील तो सही बताया आपने। पर्वत का नाम, पर्वत का नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, गुड। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चलिए, अच्छे से ऐसे याद रखेंगे। GDR लिख दिया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। हाँ, ग्रेट भी लिख देंगे चलेगा। नदी का नाम बताइए तो। कौन कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? नदी का नाम, नदी का नाम बताइए। नदी का नाम,
नदी का नाम बताएंगे। मोरे और डार्लिंग नदी, मोरे और डार्लिंग नदी। बताइए इन मरुस्थलों को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इन डेजर्ट को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इन डेजर्ट को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? 7 GB। कौन सा जीबी? 7 GB। चलिए ये बता दीजिए, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ बना दिए हम? रेड डॉट में ये क्या चीज़ है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया समझ में आ गया? ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आता है या नहीं? आंसर दीजिए, यस नो में आंसर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आता है या नहीं? यस और नो में आंसर। ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आता है या नहीं? यस या नो में आंसर। यस या नो में आंसर। बेवकूफ सब, ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आता है यार, ज्वालामुखी नहीं होता है। सब यही गलती कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आएगा। देखो बहू, एक कंसेप्ट आपको बता देते हैं, भूकंप वहीं आता है जिसके अगल बगल में कोई देश होगा। अगर अगल बगल में कोई देश नहीं तो कोई भूकंप नहीं आता है। अगल बगल में जहाँ देश आ गया तो आपको भूकंप आएगा। यहाँ ज्वालामुखी नहीं आता है, यहाँ ज्वालामुखी नहीं आता है, यहाँ क्या आता है? भूकंप आता है। यहाँ ज्वालामुखी नहीं आता है लेकिन भूकंप आते हैं। यहाँ ज्वालामुखी नहीं आता है लेकिन क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। समझ में आ गया? कुछ मार देता है सर। बताइए तो, अंटार्कटिका में भूकंप आएगा? यहाँ देखिए ना, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका सबसे नीचे है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ भूकंप नहीं आता है, वहाँ कोई भी भूकंप नहीं आता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे अब, न्यूजीलैंड से बताएंगे। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन अलग करता है? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन अलग करता है? कुक जल संधि, कुक जल संधि। न्यूजीलैंड के उत्तरी तट को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड के उत्तरी समुद्र तट को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड के उत्तरी समुद्र तट को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड के उत्तरी समुद्र तट को कोरोमंडल कहते हैं। गुड, कोरोमंडल। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जबकि वेलिंगटन कॉलेज भारत के मेघालय में स्थित है। सेना का कॉलेज है वेलिंगटन कॉलेज। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच के समुद्र का नाम बताइए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच के समुद्र का नाम बताएंगे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच के समुद्र का नाम बताएंगे। वेरी गुड, तस्मान सागर। कौन सा सागर? तस्मान सागर। कौन सा सागर? तस्मान सागर। वेरी गुड। चलिए बाबू, यहाँ देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में देखिए, ये जो ठोड़ निकला है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का जो ठोड़ निकला है, इस ठोड़ के ऊपर एक द्वीप है, गिनी द्वीप। कौन सा है? गिनी द्वीप। कौन सा है? गिनी। इसके इस साइड का एरिया जो है, गिनी के इस साइड वाला, वो इंडोनेशिया का है। गिनी के इस साइड वाला इंडोनेशिया का है, और इस साइड वाले का नाम है पापुआ न्यू गिनी। इसका नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। कौन सा जगह है? पापुआ न्यू गिनी। मिल गया पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के एकदम ठोड़ पर ऊपर मिलेगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। कौन सा जगह है? पापुआ न्यू गिनी। किसी को दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला जगह, ये जो जगह है, इसका नाम बताएंगे। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम।
पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम। टॉरस जल संधि। तो देखिए यहां से ये हट गया टॉरस द्वारा, यहां हो गया बास जल संधि, यहां हो गया आपका ग्रेट बैरियर रीफ, सॉरी तस्मान सागर, और यहाँ हो गया भूगोल की खाड़ी, इधर प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखेंगे ये मेरी और ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में इंडोनेशिया के इधर में एक द्वीप है जिसका नाम है कोकोस द्वीप। कोकोस द्वीप, कोको नहीं, कोको तो भारत का है, कोकोस द्वीप। देखिए कोकोस, देखिए फटाफट जितने लोग को मिल गया बताएंगे। कोकोस द्वीप, कोको नहीं कोकोस द्वीप, हम तीर दे दिए हैं कोकोस द्वीप की ओर। नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम चांस है कोकोस मिलेगा। नहीं मिला। नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पर छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम है कोकोस द्वीप और क्रिसमस द्वीप, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। कोकोस और क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपको अब ये सारी चीज़ें बता दी हैं। कल आपको हम उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप बता देंगे, आर्कटिक और अंटार्कटिक। तब आपके पूरे दिमाग में नक्शा बैठ जाएगा, और जब नक्शा बैठ जाएगा पूरे दिमाग में तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे समुद्र पढ़ना, जल संधि, जलधारा, नहर, नदी, झील, कहाँ पे कौन सा है, सब पर्वत कहाँ है, पर्वत की चोटी कहाँ है, कहाँ पे कौन सी ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, चिनूक हवाएं, पर्वत कहाँ पे है, चोटी कहाँ है, मरुस्थली कहाँ है, पर्वत पठार कहाँ है, कौन सा रेखा किस देश को अलग करता है, ये हर एक चीज़ धीरे 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 पूरी दुनिया को हम लोग बैठा लेंगे नक्शा में। अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि नहीं हो रहा है? अब हम किसी से कहते हैं अलास्का, तो दिमाग में किसी की क्या जापान आ रहा है? अलास्का बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलास्का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अलास्का के पास ही जाएंगे लोग, इधर उधर नहीं भटकेंगे लोग। अलास्का माने अलास्का के लिए हमें, ठीक है। बुक देख लेंगे भाई आप लोग। ये वाली बुक लेनी है, साइंस न्यूमेरिकल बाई खान सर, ये वाली बुक। ये शॉर्टेज हो जाएगा, आप अपने बुक स्टॉल पे जाके पूछ लेंगे लोग, अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल, आप इंडिया के किसी भी शहर में हैं तो वहाँ के नियरेस्ट बुक स्टॉल पे देख लेंगे आप लोग इस बुक को। और उसके बाद से आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी इस बुक को डाल दिया गया, वहाँ भी देख सकते हैं। 280 पेज की बुक है, सिंपल सा है, पेज है 280 पेज की बुक है, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग आई है 80 रुपये, तो कोई आपको 80 में तो देगा ही नहीं। हम लोग ये बुक दुकानदार आपको भेजेगा 85 से 90 रुपये में। ऑनलाइन लीजिएगा तो हो सकता है 100 रुपया पड़ जाए। तो ये आप अगर किसी बड़े शहर में है तो 85 से 90 रुपये में आपको मिल जाएगा, 85 से 90 रुपये में मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, और प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया गया है, साथ ही आपको क्वेश्चन बैंक भी दिए गए हैं। टोटल 2300 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। 2300 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएंगे न्यूमेरिकल। इसके अलावा इसमें ऑनलाइन टेस्ट के लिए कूपन भी है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, तो आप लोग इसमें ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, एकदम सिंपल। ये इसमें स्क्रैच करिएगा यहाँ पर, और साइबर कैफ़े या कंप्यूटर पे बैठ के स्क्रैच कर दीजिएगा, आपको वही वाला पैटर्न मिलेगा जो एग्ज़ाम में आएगा। जितने लोग एयरफोर्स XY जितने करते हैं, CDS वगैरह की तैयारी करते हैं, या फिर रेलवे ग्रुप D NTPC, उनके लिए ये किताब एकदम रामबाण है। 2300 क्वेश्चन है, एकदम इससे सस्ता किताब हो ही नहीं सकता है। इस किताब से आदमी को प्रॉफिट, 280 रुपये की किताब 80 रुपये में कौन छाप देगा जी? हाँ, वो भी दुकानदार जो आपको ले रहा है उसका रोजी रोटी इसलिए ले रहा है, हम तो उससे केवल 1 रुपया में दे दिए किताब। 80 रुपये लागत आई है, दे दिए, लो भैया 81 रुपये में। यहाँ इस किताब को जल्दी से जल्दी ले लेंगे, शॉर्टेज हो जाएगा आपको। फर्स्ट एडिशन जो है वो 6 लाख किताब छपी है, इससे ज़्यादा की किताब छपी नहीं है। अपने भैया भाभी लोग में जो भी पढ़ रहे हैं उनको बता देंगे, किताब ले लीजिएगा। पूरा फिगर वाइज समझाया गया है, शुरू से लेकर लास्ट तक हर टॉपिक में। आपको जहाँ ग्राफ की ज़रूरत है वहाँ ग्राफ बनाया गया है, जैसे चीज़ के। प्रैक्टिस सेट भी है आपका, क्वेश्चन बैंक भी है, प्रीवियस भी है, ऑनलाइन भी है, हर एक चीज़ है। 4 चीज़ एक ही में। समझ में आ गया आप लोग को? इसे ले लेंगे लोग, आपके लिए फ़ायदा होगा।
चलिए अब कल मिलेंगे। फोटो देख लिए ना, मेरा ही फोटो रहेगा इस पे। पब्लिकेशन किरण पब्लिकेशन।